लिखा हुआ गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, ठीक है, असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है, एक बार पढ़ लेते हैं असर्शन को। लिखा हुआ इन एन इंसुलेटेड कंटेनर अ गैस इज एडियाबेटिकली श्रंक टू हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम। भाई एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला टी वी टू दी पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। पहली बात कि कई बार बच्चे को यही फॉर्मूला याद नहीं होता है, ये फॉर्मूला कोई कठिन नहीं है भाई, बहुत आराम से हम लोग याद भी कर सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो ला भी सकते हैं। पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। अगर हम लोग यहाँ पर P की जगह पर एन आर टी बाई वी लिख लें, एन आर टी बाई में वी, वी ऊपर जाएगा तो v की पावर गामा माइनस वन हो जाएगा, तो याद आएगा क्लियरली टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ना शुरू करते हैं एक बार। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है कि जो वॉल्यूम है वो उसका आधा हो जा रहा है, रखते हैं। भाई अगर वॉल्यूम घट रहा होगा तो जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ रहा होगा, मतलब टेम्परेचर पक्के से बढ़ जाना चाहिए। लेकिन अगर किसी को मान लेते हैं मैथमेटिकली देखना है ये, तो उस पर आते हैं। शुरुआत में कितना था, टी वी की पावर गामा माइनस वन इज इक्वल्स टू टी डैश वी की पावर गामा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू की पावर गामा माइनस वन अलग कर लेते हैं। भाई गामा की वैल्यू चाहे मोनोटॉमिक हो, चाहे डायटोमिक हो, चाहे पॉलीटॉमिक, चाहे नॉन लीनियर, कुछ भी बात कर रहे होंगे, गामा का वैल्यू वन से बड़ा ही होता है, ठीक है ना। वन से बड़ा, उसमें से अगर हम वन माइनस कर दें, भाई गामा की मैक्सिमम वैल्यू 1.57 होती है, तो अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये वैल्यू जो होगा, जो भी आएगा वो वन से तो कम आएगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव नहीं आएगा। अब हम कुछ कुछ मान लेते हैं कि वो 1/2 आया, 1/3 आया, 1/4 आया, कुछ भी आया, तो वो क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऐसा कुछ बनेगा। अगर क्यूब रूट स्क्वायर रूट कुछ भी कर दे टू पर, तो जो आएगा वैल्यू वो ओवरऑल वन से तो बड़ा ही आएगा। और जब ये नंबर वन से बड़ा आएगा, तो अगर इसको वापस लिख रहे हैं, टू की पावर गामा माइनस वन था, अगर ये वाला वैल्यू वन से बड़ा है तो अगर हम इसको देखें तो ये कटा, तो जो टी डैश आएगा वो टी इंटू टू की पावर गामा माइनस वन आएगा। तो क्लियरली जो टी डैश आएगा वो टी से तो ज्यादा ही आएगा, क्योंकि टी में एक से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियरली जो आएगा वो ओवरऑल टी से तो ज्यादा ही होगा, है ना। तो टी डैश का वैल्यू टी से तो बड़ा ही आएगा, तो जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, टेम्परेचर घट जाएगा, तो असर्शन तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब असर्शन फॉल है, रीजन ट्रू है, देखिए ऑप्शन का मतलब कंफर्म हो गया हम लोग का कि रीजन तो ट्रू ही है, और ट्रू है भी, क्योंकि ये तो थियोरेटिकल बात है भाई, कि जो एडिया जो फ्री एक्सपेंशन होता है वो इरिवर्सिबल होने के साथ साथ एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, क्लियर ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस में प्रॉपर्टी के तौर पर होता है ये, तो इसको ख्याल रखना है। तो असर्शन फॉल रीजन ट्रू, मतलब इसका ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है, क्लियर है ना।